जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट में। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी क्लास में। एसएससी जीडी परीक्षा 2025 जो आपका 4 फरवरी से परीक्षा लेकर के 25 फरवरी तक जो आपका एग्ज़ाम है, तो साथ ही आज की क्लास में देखेंगे लगातार जो आपके टीसीएस के द्वारा पिछले 10 से 15 सालों तक जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा बार हर साल हर शिफ्ट में उन सारे सवालों का निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण रहने वाला है। सभी साथी इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। आपके सवाल साथी यहीं से मिलेंगे शिफ्ट में। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले जितने साथी लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं, तो फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। रोज़ाना शाम को 7 PM पे क्लास में 8 PM पे आप लोग जुड़ जाएंगे जी। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, बताएंगे। वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है यह कितना है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 28 राज्य है और 8 यूटी है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सभी को अच्छे से याद रखना है एक एक चीज़ों को, कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का जो राज्य क्षेत्र बनाया गया, बताएंगे। भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। सही आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे जो भी साथी बता रहे हैं 61 साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर है 1965 होगा जी। कौन सा? 65 आप लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे, सभी साथी आगे चलने से पहले। और एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा। आप सभी के परीक्षा में यहीं से सवाल आपको देखने को मिलेंगे साथी, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड शिफ्ट हो या किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन जो है उत्तरदायी था, बताएंगे। यहाँ पे कौन उत्तरदायी था, तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे जी। भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूची में कौन सा एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देता है? तो वेतन का जो प्रावधान है यह कौन से प्रावधान में दिया गया ब्यौरा, किस अनुसूची में? तो याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। टॉप 50 प्रश्न जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं जी। सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बी ऑप्शन दूसरा आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान है। याद रखिएगा आप लोग, विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है असम या बिहार, तो याद रखेंगे असम होगा। कौन सा? असम आप लोग याद रखेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी, ताकि एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट आप लोगों को मिलता रहे सबसे पहले। संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे आप लोग, 12वीं जो अनुसूची है यह किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर हमारा ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, नगर पालिका से आप लोग याद रखिएगा। भारतीय सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, बताएंगे। भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया? तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को किया गया है। आगे देखेंगे, यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में साथी बार बार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आप लोग याद रखिएगा।
देखिए यहाँ पे लिखित संविधान का जो प्रारंभ है किस देश से हुआ है, किस देश से हुआ है लिखित संविधान का जो प्रारंभ है? तो याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अमेरिका के संविधान से आप लोग याद रखिएगा। और न्यायिक पूर्णावलोकन की जो व्यवस्था है यह क्या होता है? न्यायिक पूर्णावलोकन की व्यवस्था क्या होता है? तो सही आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, भारत और यूएसए में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे संपत्ति का जो अधिकार है क्या कहलाता है? संपत्ति का अधिकार क्या कहलाता है? तो एक विधि अधिकार आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है जी। देखिए यहाँ पे पूछा गया सवाल है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? बताइए प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जो भी साथी बता रहे हैं बी ऑप्शन राइट आंसर है जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? भारत के संविधान की समवर्ती सूची में कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर इस क्वेश्चन का याद रखिएगा आप लोग, लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है कि भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून का विषय प्रावधान किया गया है? बताएंगे दल बदल कानून का जो प्रावधान है यह किस अनुसूची में किया गया है? तो सही आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप लोग कितना स्कोर आज की क्लास में करेंगे। अच्छे से आप लोग कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए, क्योंकि समय आप लोगों का बहुत कम है। अगर आपको 20 में 20 स्कोर करना है तो भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है। बताएंगे भूमि सुधार जो है यह किस सूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर राज्य सूची के अंतर्गत, सी ऑप्शन आपको याद रखना है, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा जो 16 है किससे संबंधित है? भारतीय संविधान सभा भाग 16 यह किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हमारे संप्रभुता गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था? चलिए बताएंगे आप लोग यह किसने कहा था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और लगातार आपकी परीक्षा में यह सवाल साथी पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे जी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख कहा था? बताएंगे प्रलेख कहा था, सही आंसर क्या रहेगा? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी चैनल को, ताकि एसएससी जीडी परीक्षा से हर एक अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिले। भारत की राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का जो कितना प्रतीक है? चक्र किसका प्रतीक है? तो याद रखेंगे चक्र न्याय का प्रतीक है। किसका है जी? न्याय का प्रतीक आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 20 नंबर सवाल पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या 24 आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद जो है यह भाग नहीं लिया था, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। यह सारे सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इनमें से कौन जो है मूल अधिकार नहीं है?
इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो याद रखिएगा आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक क्या होता है? मौलिक अधिकार का जो संरक्षक है यह क्या होता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। सर्वोच्च न्यायालय आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 और जिसके अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है? चलिए बताएंगे आप लोग वह कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा है? सी ऑप्शन आपको याद रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। सही आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही है जी। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, लगातार जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं सारे सवालों को हम लोग देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो यह किस आर्टिकल में है? याद रखेंगे आप सभी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आर्टिकल 3 के तहत सांसद जो है नया राज्य बना सकता है। आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्रीय कितने संघ राज्य बनाए? बताएंगे कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। 14 राज्य और 6 संघ राज्य आप लोग याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखेंगे और सभी राज्य की स्थापना दिवस आप लोग याद कर लीजिएगा। जनगणना आप लोग पढ़ कर जाइएगा क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में हर शिफ्ट में आपको मिलेंगे जी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना है यह कब हुई थी? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। 9 नवंबर सन 2000 में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 29 नंबर सवाल है, सिक्किम को भारत का एक राज्य कब बनाया गया था? बताएंगे किस संशोधन अंतर्गत बनाया गया था? तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। साथ ही 35वें संशोधन के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के पूर्ण रूप राज्य में जो है सम्मिलित किया गया है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा है? चलिए 4 विकल्प दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब देना है और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, भारतीय बैंक में धन जमा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल है कि निम्न में से कौन से नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों की नियत करने के लिए समझ है? तो साथ ही अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सांसद क्या है जी? तो सांसद आप लोग याद रखिएगा। चलिए कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं सारे सवालों को हम आपको लेकर आएंगे क्लास में रोज़ाना। कि इस देश में तिहरी नागरिकता का जो है सिद्धांत स्वीकार किया गया है? बताएंगे तिहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार किया गया है, सही आंसर क्या रहेगा? तो साथ ही डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, स्विट्जरलैंड आप लोग याद रखिएगा। चलिए भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया है।
बताएंगे 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल 14 और 18 तक आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया है कि शतपथ और अभिपृष्ठ के रूपों का जो भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? तो याद रखेंगे उल्लेख किया गया है, सही आंसर क्या रहेगा? तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, तीसरा आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है जी। आप लोग क्लास में जुड़े रहिए, आपको कंटिन्यू हम कराते रहेंगे। पर्यायवाची शब्द बताना है इंद्र का कौन सा है जी? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि तीर का अर्थ कौन सा नहीं है? तीर का जो अर्थ है यह कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नदी आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है? पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है? तो सही आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है 5 नंबर क्वेश्चन है, योगी का विपरीतार्थी क्या होगा? तो योगी का भोगी आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट है जी। तो चलिए थोड़ा सा क्लास में स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन आपके लिए लेकर आए हैं जी। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, तो इसीलिए अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा और व्हाट्सएप चैनल, दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बताइए सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग, गायिका का जो सही संधि विच्छेद है यह क्या होगा? तो साथ ही सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं, दबा के सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपके लिए मिलता है। देहात किस प्रकार का शब्द है? देहात जो है यह किस प्रकार का शब्द है? तो साथ ही डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है अव्यय नहीं है? कौन सा अव्यय नहीं है? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, डी ऑप्शन और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया कि मुकेश ने यात्रा की डैश के द्वारा, तो याद रखिएगा यहाँ पे द्वारा हो जाएगा, ठीक है, रेलगाड़ी के द्वारा होगा। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को याद करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। रेकलेस का सही विलोम क्या होगा? तो रेकलेस का जो सही विलोम है याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सावधान होता है। क्या? सावधान आप लोग याद रखेंगे। सही शब्द को चुनें। वर्तनी आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन में शुद्ध लिखा गया है। देखिए राइट आंसर यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को याद रखना है। चलिए बताएंगे आप लोग, कौन सा भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा भाषा है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, राजस्थानी आपको याद रखना है। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़ चुके हैं, संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किस विषयों से संबंधित है? चलिए बताइए आप लोग, यह किससे संबंधित है? तो साथी ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, मंत्री परिषद से आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, बताना है आपको राष्ट्रीय गान गाने का जो समय है, समय क्या होता है? तो समय आप लोग याद रखिएगा 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड आपको याद रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी व्यक्ति या समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करने हेतु
उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? बताएंगे कौन सा रीट जारी करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा एक एक चीज़ों को, क्योंकि यह सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। संविधान सभा में देशी रियासतों की कुल संख्या, कुल प्रतिनिधि कितने थे? बताएंगे कुल प्रतिनिधि आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 70 आप लोग याद रखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। सही आंसर याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह क्या कहलाता है? बताएंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहलाता है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, नागरिक अधिकार कहलाता है। चलिए सभी साथी फटाफट याद रखिएगा, आंसर कीजिए आप लोग कि मतदाताओं को पहचान पत्र देने का जो प्रावधान है यह कहाँ किया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग प्रावधान कहाँ किया गया है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। रोजाना शाम को 8 PM पे आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। लगातार आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जी, रोजाना शाम में। चलिए सभी साथी आंसर कीजिए फटाफट से। राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1975 आप लोग याद रखिएगा और क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, SSC GD एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो साथ ही इन्हीं सारे सवालों को आपको याद रखना है। संविधान सभा का गठन यह किया गया, बताएंगे आप लोग कब किया गया? चलिए बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है। कॉल आ गया था जो आप लोगों का इस चैनल पे 100 के जो सब्सक्राइबर हुआ है साथी, सिल्वर प्ले बटन आने वाला है, तो यूट्यूब की तरफ से अभी कॉल आया था। 2 से 4 दिन में सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी को बताना है कि संविधान सभा का जो गठन है यह किया गया। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। संविधान सभा का जो गठन है यह किया गया। सही आंसर आपको याद रखना है। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन आपको याद रखना है, ठीक है, कैबिनेट मिशन आप लोग याद रखेंगे। और मतदाता की जो उम्र है यह क्या है? सभी को बताना है मतदाता का जो उम्र है यह क्या होता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है यह, जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं जी। सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कितना? 18 वर्ष कम से कम। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन सा है? सभी को याद रखना है पे प्रिय पक्षी कौन सा है? तो मोर आप लोग याद रखिएगा, मोर आपका सही आंसर है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग में कितना होता है? बताएंगे वायु में ध्वनि का जो वेग है यह लगभग में कितना होता है जी? सभी को अच्छे से याद रखना है पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। सही आंसर क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है। चलिए ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? बताएंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। सही आंसर क्या रहेगा? तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? इसी क्लास से आपके पेपर में सवाल मिलेंगे। सभी साथी अच्छे से याद करके जाइएगा, यह क्लास आपके लिए रामबाण रहने वाला है जी। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पास आती हुई रेलगाड़ी की जो सीटी आवृत्तियाँ तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? चलिए सभी को बताना है ऐसा किसके कारण होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? तो डॉपलर प्रभाव आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, डॉपलर प्रभाव। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है और इससे पीछे वाले जो क्लास है मात्र साथी जिसमें आपको हम 50+ क्वेश्चन कराए हैं उससे आप लोग जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में लगातार सवाल संविधान से पूछे जाते हैं।
पॉलिटी का चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीछे हम लोग पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हुए हैं, तो सभी को देख लेना है। आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का जो संरक्षण है, संचरण क्या कहलाता है? अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, संचरण कहलाता है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। संवहन आप लोग याद रखिएगा। चलिए, पहाड़ पे पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, कितना तापमान पे? तो अच्छे से आप लोग आंसर करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश का गति आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का जो कोण है बनाता है, तो परावर्तन कोण है यह क्या होगा? परावर्तन कोण क्या होगा? अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़ेंगे। यदि किसी दर्पण को जो है क्यू कोण को घुमाने जाए तो परिवर्तन किरण का घूर्णन क्या होगा? तो आप सभी बताएंगे कमेंट करके। साइंस की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पिछले 10 से 15 सालों में जो भी आपके लगातार साथी पूछे गए हैं, उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होता है? बताएंगे। यूरिया में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है यह क्या होता है? तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे सी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, विस्फोटक नाइट्रोगिल्स में एक डैश होता है। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, सभी को बताना है, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और आप किसी भी आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए यह क्वेश्चन रामबाण है। कार्बन तिथि निर्धारित में कार्बन निम्नलिखित में से कौन सा जो है समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा होता है, ए ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, सभी साथी बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। किसी एक सामान्य व्यक्ति का जो पीएच मान है यह कितना होता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया है किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जो अभिव्यक्त होती है यह क्या कहलाता है? पीएच या पीकेडब्ल्यू द्वारा? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ साथ जो है बदलता है? बताएंगे आप लोग। संयोजकता के साथ साथ जो है बदलता है, सही आंसर क्या रहेगा? तो साथ ही अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन। जो भी लोग यहाँ पे बता रहे हैं सी ऑप्शन गलत है जी। परमाणु भार आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, परमाणु भार आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है कि हाइड्रोजन को जलाने पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे से आपको याद रखना है, पानी बनेगा, ठीक है, पानी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर डी ऑप्शन है। चलिए बताइए आप लोग, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे अच्छे से एक एक चीज़ों को। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग में कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी, क्लास को लाइक कीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। जो भी आपके मन में डाउट हैं कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा साथी। और सभी लोग चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।